अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा एआई का प्रोजेक्ट है। तो इसको एक्सप्लेन करने वाला ये वीडियो है। इसमें पहले तो हम इंपोर्ट करेंगे सारी लाइब्रेरीज। उसके बाद ये डेटा सीएसवी की फाइल है जो मैंने एक डेटाबेस से उठाई है अपने इस प्रोजेक्ट के लिए। df.8 बेसिकली आपके स्टार्टिंग के 5 सारे हम जो रिकॉर्ड्स हैं वो उठा के लाएगा। उसके बाद df.describe में जो स्टैंडर्ड डेविएशन मीन और काउंट वगैरह जो एक एक आपकी सेल की है वो बताएगा। और ये 25% जो उसकी वैल्यूज है 50%, 75, और ये मैक्सिमम वैल्यूज एक सेल में कौन सी है। डीएफ को जो भी कैटेगरीज हैं आपके, ये सारी कैटेगरीज हमारी हुई उनकी टाइप्स वगैरह बताएगा और इसे मेमोरी में कितना कंज्यूम कर रही है। उसके बाद डीएफ टू ड्रॉप मैंने जो अननेम्ड जो यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज हैं उनको ड्रॉप करने के लिए गए। इन प्लेस बेसिकली हम यूज इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे मैं कि अगर इन प्लेस अगर मैंने नहीं लगाता फिर भी ड्रॉप हो जाएगा लेकिन ये मेमोरी में सेव नहीं करेगा। तो इन प्लेस जो ट्रू मेमोरी में आपको ये जो ड्रॉप हमने करवाया वो मेमोरी में सेव हो जाएगा। डीएफ टू सैंपल रैंडम 3 सैंपल्स डेटाबेस से उठा के यहाँ पे हमें शो कर रहा है। उसके बाद डीएफ डॉट इस एन ए डॉट सम, ये बेसिकली इसलिए हमने शो किया था कि जो भी मेरे पास कैटेगरीज हैं उनमें अगर कोई नल वैल्यूज है ये उनको सम करके उस कैटेगरीज में दिखाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास 310 एरियल डिले में जो मिनट्स, ये जो कैटेगरी है इसमें 310 नल वैल्यूज है। अब इसको ख़त्म करने के लिए मैंने सारी वो जो नल वैल्यूज है उनको ड्रॉप कर दिया और वैसे ही ताकि ये मेमोरी में सेव हो उसलिए हमने इन प्लेस और ट्रू किया। उसके बाद दोबारा देखें, यहाँ पे वैल्यूज़ ख़त्म हो चुके हैं। डुप्लीकेट इसी तरह यहाँ के जो भी डेटाबेस में डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं उनको दिखाने के लिए ये कमांड है। यहाँ पे जीरोस हैं, ये टोटल कॉलम्स हैं जितने भी हमारे पास डेटाबेस में मौजूद हैं कॉलम्स। अब नीचे हमने 2 कैटेगरीज बना दी हैं। यहाँ पे मैंने ये कैट का वेरिएबल बना के ये वाली कैटेगरी सारी इसमें स्टोर करवा दी हैं और ये बाकी जो बच गई हैं वो नम में स्टोर करा दी हैं। नीचे ये लूप है बेसिकली जैसे जो हमारा जो ऊपर वाली कैटेगरी थी इनकी यूनिक वैल्यूज यहाँ पे शो करवाएगा। उसके बाद ये इनके कोरिलेशन है, एज टू एज वन, जैसे फ्लाइट डिस्टेंस टू फ्लाइट डिस्टेंस वन, ये सारी वन वैल्यूज होती हैं जो हमारी कोरिलेशन की होती हैं। और बाकी विद रिस्पेक्ट टू फ्लाइट डिस्टेंस और एज के कोरिलेशन यहाँ पे दिखाएगा। नीचे उसी का हीट मैप है, ये उसके एक्सिस हैं यहाँ पे जो हमें दिखाए जा रहे हैं। ये सारे इसके एक्सिस हैं और ये इसके हीट मैप पे आप देख रहे हैं जहाँ पे कोरिलेशन 1 है ये यहाँ पे एक डायगोनल लाइन शो कर देगा। ये एज टू एज यहाँ पे ये जो दोनों एक्सिस हैं। उसके बाद ये कैटेगरी जो अभी हमने कैट में कैटेगरी स्टोर कराई थी ये बेसिकली उन सबको यहाँ पे दिखा रहे हैं कितने रिकॉर्ड्स हैं उसमें। तो ये यहाँ पे हमने इनकोडर यूज़ किया। ये इनकोडर हमें यहाँ पे लाजमी यूज़ करना पड़ेगा आगे, जैसे कि एक्सप्लेन करूँगा मैं। कैट डॉट हेड ये अब ये जो हमने इनकोडर की मदद से जो भी ये वैल्यूज़ की हैं ये ट्रू एंड फॉल्स में इसको कन्वर्ट कर देता है। ये शुरू के 4 रिकॉर्ड्स हैं और अब इन्हीं का कोरिलेशनशिप यहाँ पे डिफाइन हुआ है। नीचे कैट के जो कॉलम्स हैं, कैट की कैटेगरी में ये जो सारे जो अभी हमारे पास कॉलम्स थे जो कैटेगरीज में सारे थे ये वो कॉलम्स हैं। नीचे जो कॉलम्स एक्स्ट्रा थे जिन्हें हमें जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है वो हमने ड्रॉप करवा दिए हैं यहाँ पे, जिनकी ज़रूरत नहीं है मुझे आगे डेटाबेस के लिए। फिर आगे नम डॉट कोरिलेशन जो नम की कैटेगरीज बनी थी ये अब उनके कोरिलेशनशिप है। हमने जो कैट के अलावा जो नम कैटेगरी बनाई थी और ये सारे उसके बाद कोरिलेशन के बाद ये जो हमारे पास नम की कैटेगरी थी ये उनके डेटाबेस है। अब नम के लिए अलग हमने सारी नल वैल्यूज निकाली हैं यहाँ पे। नल वैल्यूज कोई भी नहीं आ रही थी तो इस वजह से हमें ज़रूरत नहीं पड़ी ड्रॉप करने की। नम डॉट डिस्क्राइब, अब ये नम में जितनी भी हमारे पास वैल्यूज हैं इनके अब ये जो कोरिलेशन है ये उसको शो कर रहा है। अब यहाँ पे हमने जो ना ये स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली अप्लाई हो रहा है नम की उस पर। यहाँ पे डीएफ डॉट हेड पे जो हमारे पास उसके बाद जो स्टैंडर्ड डेविएशन आई थे वो उसकी ये 3 वैल्यूज दिखा रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद ये जो मैंने लाइन लगाई है ये इसलिए लगाई है, अगर मैं ये नहीं लगा रहा तो मेरे पास एक एरर आ रहा था अननोन वैल्यूज़ का, जिसकी वजह से मेरा आगे मॉडल ट्रेन नहीं हो पा रहा था। तो उसकी वजह से मैंने अननोन वैल्यूज़ जो यहाँ पे नैन वैल्यूज़ आ रही थी मेरे पास नो, उनको मैंने अननोन वैल्यूज़ से रिप्लेस कर दिया और मेमोरी में सेव करा दिया। और फिर उन्हीं को जो नैन वैल्यूज़ हैं उनको ड्रॉप कर दिया। अननोन वैल्यूज़ को नैन से रिप्लेस कराया और बाद में नैन वैल्यूज़ को मैंने ड्रॉप कर दिया ताकि डेटाबेस में कोई आगे इशू ना आए।
उसके बाद यहाँ पे हमारा मॉडल ट्रेन करा रहे हैं हम एक्स, जिसमें मैंने साइज 0.2 रखा है, यानी कि 20% हमारा डेटा टेस्ट होगा और 80% पे टेस्टिंग वो ट्रेनिंग होगी। उसके बाद ये हमारी शेप्स बता रहा है एक्स मॉडल का, यहाँ पे शेप, ये वाई मॉडल, और नीचे हम जो है ना कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, एसके लैंड मैट्रिक्स से जो एक लाइब्रेरी उससे इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये डेट डिसीजन ट्री है। डिसीजन ट्री एल्गोरिथम यूज़ करते हुए यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाई हैं तीन चीज़ें: प्रिसिशन रिकॉल F1 स्कोर, और नीचे ये एक्यूरेसी है 67%। डिसीजन ट्री क्लासीफायर पे ये दे रहा है। नीचे लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। यही लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे हमारी प्रिसिशन, एक्यूरेसी और रिकॉल F1 स्कोर और एक्यूरेसी 0.77 यानी कि 77% है। इसी तरह रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर एल्गोरिथम, इस पे भी सेम नीचे चीज़ें हैं, ये सारी नीचे चीज़ें वही हैं जो हमारे डेटाबेस पे अप्लाई हो रही हैं। प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर, और उसके बाद ये 77% एक्यूरेट है, और ये भी 77% एक्यूरेट है। और ये एक्स्ट्रा ट्री रिग्रेसर, ये सारे एल्गोरिथम्स हैं। यहाँ पे ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर। तो यहाँ तक ये प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट मैंने खुद बनाया है अकेले, इस वजह से ये इसमें शायद आपको इतना काम ना दिखे, क्योंकि ये मैंने अकेले बनाया है, ग्रुप मेंबर्स ना होने की वजह से।